हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये सभी चीजों को हमने कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि उनका एक पूरा का पूरा ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे कि मिथाइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किस तरह से इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, मिथाइल हैलाइड। यहां पर हमने क्या लिखा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसे चाहो तो R लिख सकते हो, अल्काइल हैलाइड R है। इसे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर लिख लेते हैं ये मिथाइल हैलाइड है, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लें मिथाइल हैलाइड की। तो मिथाइल हैलाइड ओनली गिव्स SN2 रिएक्शन, क्योंकि ना तो इसका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है और ना तो ये एलिमिनेशन देके एल्कीन बना सकता है। तो मिथाइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। अब बात आते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो भी मेनली क्या देता है, SN2 रिएक्शन। सर एलिमिनेशन नहीं देगा क्या? एलिमिनेशन देगा उसी समय जब बहुत ही ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड बेस आ जाए, मतलब बेस जब बल्कि आ जाए तभी ये एलिमिनेशन देगा, E2 रिएक्शन देगा। तो क्या सर ये RO माइनस हिंडर्ड बेस ना हो, जैसे CH3O माइनस, CH3CH2O माइनस, उनके साथ एलिमिनेशन नहीं देगा क्या? देखो बेटा इसको छोड़ दो तो यहां पर सब रिएक्शन चलते रहते हैं साथ साथ, SN1, SN2, E1, E2, लेकिन जो डोमिनेंट यहां पर रिएक्शन होगा मेनली SN2 होगा। और अगर हिंडर्ड बेस आ गया तो क्या होगा, E2 होगा। सर अगर अनहिंडर्ड बेस आ गया, हाई टेम्परेचर आ गया, एलिमिनेशन होगा, E2 होगा, लेकिन वो कम होगा। आप ये याद रखना कि अल्कोहलिक KOH कहीं अगर दिया गया है तो हम लोग क्या कराएंगे, वहां पर एलिमिनेशन कराएंगे। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मेनली गिव्स SN2 रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH आएगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, लेकिन कम होगा। और वही अगर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस आ गया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आए, तो ये बहुत ही ज्यादा एलिमिनेशन कराएगा और यहां पर एलिमिनेशन के ही चांसेस ज्यादा रहेंगे। SN2 बहुत कम चांसेस है, होगा सब रिएक्शन हो रहा है, SN2 भी हो रहा है, E2 भी हो रहा है, लेकिन इस केस में E2 ज्यादा। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखो तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो मेनली ये क्या देगा, जब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो SN2 और E2 की, SN1 और E1 की बात मत करो सर, ये कम रिएक्शंस होंगे, ये बहुत ही कम प्रोसीड हो रहे होंगे। तो या तो SN2 देगा या तो E2 देगा। अब देखो यहां पर वीक बेस भी SN2 देगा, यहां पर वीक बेस क्या दे देगा, SN2 देगा। जैसे I माइनस, CN माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन, ये SN2 दे देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस यहां पर क्या देगा, RO माइनस, तो ये दे देगा E2 रिएक्शन। तो यहां पर SN2 और E2 डोमिनेंट रिएक्शंस हैं। अब मान लो कि ये रिएक्शन करा रहे हो वीक बेस के साथ, तो लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर हाई कर दोगे तो अब एलिमिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन के परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। सिमिलरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करें तो SN2 तो होता ही नहीं है सर, तो या तो E1 होगा, या तो E2 होगा, या तो SN1 होगा। अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया लाइक H2O, ROH, तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनेगा तो या SN1 होगा या तो E1 होगा। तो SN2 यहां पर नहीं होगा। सॉल्वोलिसिस अगर H2O, ROH इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब डाल दिया तो लो टेम्परेचर पे SN1 होगा और हाई टेम्परेचर पे E1 होगा। लो टेम्परेचर SN1 फेवर्स एंड हाई टेम्परेचर E1 फेवर्स। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, RO माइनस डाल दिया, तो अब तो सॉल्वोलिसिस होगा नहीं, सॉल्वेंट जिसमें H+ है वो है नहीं, तो कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, तो कौन सा रिएक्शन होगा, E2, क्योंकि SN2 तो इसमें होता नहीं। तो मिथाइल हैलाइड ओनली गिव्स SN2 एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव SN2। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, हीट कर दिया तो E1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल के लोअर टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो SN1, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, E2। बात करते हैं अब 1 डिग्री और 2 डिग्री, फिर से देखो रिवाइज करा रहा हूं।
तो देखो सर 1 डिग्री तो SN2 ही मिल देगा, लेकिन अगर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस ले लिया तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, E2 होगा। इसी तरह से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 और E2 ही देगा, मतलब यहां पर SN1 और E1 के चांसेस बहुत कम है, SN1 और E1 के चांसेस बहुत ही कम है, या तो SN2 या तो E2। तो SN2 यहां पर वीक बेस देगा और स्ट्रॉन्ग बेस E2 देगा। यहां पर क्या होगा, SN2 कौन देगा, तो SN2 मेनली सब के सब न्यूक्लियोफाइल देंगे, केवल स्टेरिक हिंडर्ड बेस आ गया जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन या ट्राइइथाइल अमाइन आ गया, तो ये सब क्या देगा, ट्राइइथाइल अमाइन बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, तो स्टेरिकली हिंडर्ड ये भी है, तो ये भी क्या दे देगा, E2 रिएक्शन देगा। तो आप इसे नोट कर ली। इसे नोट करने के बाद आगे और एक टर्म आएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या आएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम लोग देखते हैं, पहले आप इसे नोट करें। एक चीज और बच्चों, आप एनसीईआरटी साथ साथ पैरेलल पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो उसका एनसीईआरटी उठाइए और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करिए। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with ambident nucleophile, with ambident nucleophile, मतलब ये है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ अल्काइल हैलाइड का हमें रिएक्शन देखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट हो, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। पहले इसे नोट करते हैं फिर समझते हैं। क्या लिखेंगे, द न्यूक्लियोफाइल having more than one न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो इज कॉल्ड मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, लेकिन अटैक करने के समय किसी एक से ही अटैक करे। बट एट द टाइम ऑफ अटैक it attacks from one site, एक ही सेंटर से, एक ही साइट से, यहां सेंटर लिखो तो यहां भी सेंटर ही लिख लो, वन सेंटर, देन द न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड एज then that type of nucleophile are called ambident nucleophile। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या बोलेंगे,
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, Cl माइनस, Cn माइनस में C पे माइनस चार्ज होता है और N पे लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर भी दे सकता है और ये अपना माइनस चार्ज भी दे सकता है। तो ये क्या हो गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। NO2 माइनस, देखो O पे माइनस चार्ज तो है ही, N पे लोन पेयर भी। तो ये क्या हो गए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो कैसे इनका अटैक होता है। जैसे मान लो कि CH3X का रिएक्शन CH3Cl का रिएक्शन कराया गया, किस चीज से कराया गया, एक बार KCN से कराया गया और एक बार AgCN से कराया गया। ठीक है, तो Cn में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये आयनिक कंपाउंड है, K प्लस और Cn माइनस। ये आयंस में ब्रेक होगा तो C पे माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज अनायन जाके इसको पीछे से अटैक करेगा तो Cl माइनस यहां से बाहर निकले। तो ये KCN है, आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा पहले तो Cn माइनस बनेगा, तो इसका माइनस चार्ज जाके अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। अब AgCN की बात करें तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा। और पोलराइजेशन आने से कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर। तो आप बोलोगे कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर आने से इसके आयन में आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये पहले नहीं ब्रेक होगा, अब इसका लोन पेयर जाके अटैक करेगा। फिर से समझो, यहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा था इसलिए आयन पहले बन गया तो C माइनस जाकर अटैक किया। यहां पर आयनिक कैरेक्टर कम था, क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर था, कोवेलेंट कैरेक्टर था। तो N का लोन पेयर जाकर अटैक किया तब Ag निकला। तो N का लोन पेयर अटैक किया तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा कि आइसोसाइनाइड। सर C से तो N अटैक किया है तो आइसोसाइनाइड। सिमिलरली CH3Cl का रिएक्शन करा गया KNO2 से, किस चीज से, KNO2 से। भाई तो यहां माइनस यहां पर प्लस, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और यही AgNO2 से कराया जाए तो आप बोलोगे कि सर यहां पर N का लोन पेयर अटैक करेगा क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर कम है। Ag का पोलराइजेशन का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, तो यहां पर O माइनस जाकर अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3ONO। और यहां से N का लोन पेयर जाके अटैक करेगा तो Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3NO2। तो ये नाइट्रो बना, ये नाइट्राइटो बना, ये साइनाइड बना, ये आइसोसाइनाइड बना। ये देखो आयनिक था तो पहले ब्रेक हो गया, माइनस चार्ज डेवलप हुआ, वो जाके अटैक किया। ये आयनिक था, ब्रेक हुआ, ये माइनस चार्ज जाके अटैक किया, जबकि ये कोवेलेंट था जो कि पोलराइजेशन Ag में था, इसलिए पहले अटैक हुआ तब जाके ब्रेक हुआ। तो ये है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस, आप इसे नोट करेंगे। हाँ बच्चों, अब कुछ और अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस देखते हैं। पहले रिडक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अगर रिडक्शन की बात कर लें तो जैसे मान लो कि RX है, इसका रिएक्शन आपने किस चीज से करा दिया है, Zn प्लस HCl से, Zn प्लस HCl से। तो ये क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन RH बन जाएगा। RX है, इसका रिएक्शन करा दिया आपने LiAlH4 से, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम मेटल पे प्लस चार्ज, एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज, तो H पे माइनस चार्ज। अनायन क्या करेगा, H यहां से X माइनस को बाहर निकालेगा और वहां H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, RH। इसी तरह से RX का रिएक्शन करा दिया गया ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन जो है वो मेटल से अटैच्ड है। आपने ग्रिग्नार्ड का नाम सुना होगा, RMGX।
तो Mg पे प्लस तो R पे माइनस चार्ज, इसको R प्राइम ले रहा हूं। अनायन क्या करेगा, X माइनस को बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा, R प्राइम R, एल्केन बन गया। बस अब भाई ये अगर 3 डिग्री हुआ तो एल्केन बन पाएगा क्या, नहीं बनेगा सर, SN2 रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, पीछे से अटैक नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर ये एल्कीन बन जाएगा। अब आगे और आते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल्स। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल के साथ, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो आपने पढ़ा था सबसे पहले तो ऊर्ज रिएक्शन, याद आ रहा होगा, ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा हुआ है सर। क्या लेते थे, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। क्या होता था रिएक्शन में सर, 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल आते थे और सोडियम के साथ NaX बना लेते थे और RR। कुछ याद अगर आपको हो तो मैंने बताया था कि ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का अच्छा तरीका है, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का अच्छा तरीका नहीं है, इससे मीथेन नहीं बन सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात किया जाए मेटल के साथ, तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैग्नीशियम पोलराइजेशन ज्यादा होता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है। एल्केन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। जैसे अल्काइल हैलाइड आप ले लो और इसका रिएक्शन Mg से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर Mg मेटल 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, X पे माइनस डेल्टा, R पे प्लस डेल्टा, Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन R प्लस को दिया तो बन गया R रेडिकल, ये बॉन्ड टूट गया तो बन गया X माइनस, और Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg पे आ गया प्लस चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी बचा हुआ है। ये रेडिकल मिलके बॉन्ड और प्लस माइनस मिलके बॉन्ड क्या बन जाएगा, RMgX। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसका बहुत ही बड़ा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नियर अबाउट 1900 के आसपास में ग्रिग्नार्ड ने इस रिएजेंट को बनाया, और जैसे ही इस रिएजेंट को बनाया पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बदल गई। नहीं तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही होता था। सर अल्काइल हैलाइड R पे प्लस डेल्टा, अल्कोहल, सर अल्कोहल लो कार्बन के साथ OH, O की EN ज्यादा तो माइनस डेल्टा, C पे प्लस डेल्टा। अमाइन CnH2, नाइट्रोजन का EN ज्यादा तो यहाँ माइनस डेल्टा यहाँ प्लस डेल्टा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर कैसे चार्ज है, प्लस डेल्टा। जैसे ही ग्रिग्नार्ड ने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया उसका नाम क्या रखा गया बाद में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये इतना बड़ा अचीवमेंट था, ये इतना बड़ा चेंज था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसलिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया। इसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बदल डाली। अभी तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेते थे कार्बन पे प्लस चार्ज आता था, यहाँ मेटल है, मेटल पे प्लस डेल्टा तो कार्बन पे माइनस डेल्टा, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन मेटल के साथ कोवेलेंटली अटैच, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। When carbon is covalently attached with metal, then the compound is called as organometallic compound. समझ में आया? तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें से कुछ रिएक्शंस अभी हम लोग देखेंगे। पहले तो आप ये नोट कर लें। अच्छा, ये ड्राई ईथर यहां पर लेंगे ना, मॉइस्ट ईथर लेंगे तो क्या होगा सर, मॉइस्ट ईथर लेंगे तो H2O होगा, H2O होगा तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, H2 गैस निकल जाएगा।
तो यहां पर ड्राई ईथर नेसेसरी कंडीशन है ग्रिग्नार्ड अगर बनाना है तो आप नोट करिए। हाँ बच्चों, यहां देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले तो आप इसे नोट कर लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड एंड H2O के प्रेजेंस में कराया गया तो क्या बनेगा? पहले O2 से रिएक्शन कराया गया, जो बना उसका H+ से रिएक्शन कराया गया। फिर तीसरा रिएक्शन है कि 1,2 इपॉक्सी इथेन से रिएक्शन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। फिर क्या है, एक ईस्टर से रिएक्शन कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। एक बार खुद से कोशिश करें, पॉज करके क्वेश्चन लिखें और खुद से जो दिमाग लग रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पे माइनस चार्ज होता है, अनायन है, अनायन की केमिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन करें, उसके बाद मैं बताता। तो पॉज करके इससे पहले नोट करें। हाँ जी, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये R पे माइनस चार्ज है सर, अनायन। अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन देगा? एसिड बेस रिएक्शन। सर यहाँ H2O में एक्टिव हाइड्रोजन तो है नहीं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट में दिया गया है, मतलब ये हो जाएगा उसके बाद ये डाला गया। एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक किया, ये बॉन्ड इस पे अटैक किया, बॉन्ड है कि गया? गया। क्या बन जाएगा? H, C, यहां पर R आ गया, यहां पर H, O पे माइनस चार्ज। दूसरे स्टेप में क्या मिलाया गया भाई? H2O। O माइनस से पूछो क्या हो तो बोलेगा अनायन। क्या करोगे? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर है, यहां पर H+ पे अटैक है। क्या बन जाएगा? H, C, H, R और यहां OH। सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है समझना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्सी ग्रिग्नार्ड बनता है, ROMgx, ऑक्सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन आप आगे करा सकते हो। इसमें Mg पे प्लस चार्ज तो इससे माइनस चार्ज। अनायन कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा भाई? ROH बनेगा। क्या बनेगा? ROH। यहां अनायन एसिड बेस रिएक्शन के लिए एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है और पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक करने के लिए यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, फिर क्या होगा सर? ये अगर ध्यान से देखो तो ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। O पे माइनस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, तो R माइनस जाके इस C पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा। क्या बन जाएगा? RCH2 CH2O माइनस। फिर से मैं बता दूं, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसे ब्रेक किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, O पे माइनस चार्ज आया और सेकेंड स्टेप में आपने H2O ले रखा है, एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? RCH2 CH2OH, अल्कोहल बन गया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका यहां रिएक्शन करा रहे हो, R माइनस अनायन, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक होगा। सर इस H2O पे नहीं अटैक कराएंगे भाई, सेकंड स्टेप में दिया गया है। तो पहले ग्रिग्नार्ड इस पे अटैक किया, क्या बना होगा? पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक हुआ, पाई बॉन्ड है कि गया? गया। क्या बना होगा? HC, O पे माइनस चार्ज, OCH3 और यहां पर क्या आ गया? R। क्या बोलोगे? O माइनस। इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, याद करो अनायन की केमिस्ट्री। बेटा अनायन की केमिस्ट्री अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। अनायन क्या बोल रहा था कि मैं सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करूंगा। फोर्थ पॉइंट क्या था? O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, बाकी सबको बाहर निकाल दिया। OCH3 है कि गया? गया। O पे माइनस आर तो C पे प्लस चार्ज, क्या बना होगा? C पे प्लस, O पे माइनस बॉन्ड, H, C डबल बॉन्ड OR। उसके बाद फिर से अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है ही मीडियम में, RMgx फिर से रिएक्शन करने के लिए आया, R पे माइनस चार्ज, पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक, ये बॉन्ड गया, H, C, O पे माइनस चार्ज, R। O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको निकाल देगा। ये कार्बन है कि हाइड्रोजन है? सर ये तो हाइड्रोजन है। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। कोई निकल पाया क्या? नहीं निकल पाया। मीडियम में क्या मिला है आपने? H2O। सेकेंड स्टेप में कौन आया है? H2O, जाके इस पे अटैक किया, क्या बन जाएगा? H, C, यहां OH, यहां पर R और यहां भी क्या बन गया?
आर। कितने मोल ग्रिग्नार्ड यूज हुए? आप बोलोगे कि 2 मोल ग्रिग्नार्ड यूज हुए, एक यहां पर यूज हुआ और एक यहां पर यूज हुआ। यहां पर H2O आके अटैक किया, ग्रिग्नार्ड नहीं यूज हो पाया, अब आके H2O हमने मिलाया और ये रिएक्शन हुआ। तो जो रिएक्शन में 1 और 2 लिखा होता है, इसका मतलब कि पहले ये रिएक्शन करेगा, पहले ये इसके साथ रिएक्शन किया, इसका रिएक्शन हो जाने के बाद ये आया। तो आप पहले इसे नोट करें और ग्रिग्नार्ड के कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नोट करें बेटा। अब बच्चों ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया है किस चीज से? पहले RC डबल बॉन्ड OR मतलब कीटोन से। R पे माइनस चार्ज आनायन, कौन सा रिएक्शन? पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक। ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, क्या बन जाएगा? RCO पे माइनस चार्ज, R यहां R आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या लिया गया है? H2O अनायन, कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन जाएगा? RC यहां पर OH आ गया, यहां पर R, यहां पर R, अल्कोहल बन गया। CO2 से रिएक्शन कराया गया, R माइनस पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, क्या बना होगा? RC डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज। यहां सेकेंड स्टेप में आप क्या करो? H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मिला दो। तो यहां पर H प्लस है, इसके साथ रिएक्शन कर गया, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। यहां पर देखो ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट एसिड से कराया गया है, कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। यहां से H एक्टिव हाइड्रोजन है, RH बन गया एल्केन। और याद हो क्लोरामाइन के साथ, क्लोरामाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है, इसके बाद भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ एल्केन नहीं देता है, मैंने बताया था एल्केन चैप्टर में। यहां पर क्या बन जाता है? RNH2। क्या बन जाएगा? RNH2। तो ये ग्रिग्नार्ड के साथ इन कंपाउंड्स का रिएक्शन है। कुछ और क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए, जैसे मान लो कि यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक कंपाउंड इसी में C डबल बॉन्ड O Cl दिया गया है। दो कंपाउंड है, इसमें RMgX मिलाया गया एक्सेस में, तो पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा और कितना ग्रिग्नार्ड लगेगा? क्या प्रोडक्ट मिलेगा और कितना ग्रिग्नार्ड लगेगा? तो समझना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। RMgX पे R पे माइनस चार्ज, R पे क्या है? माइनस चार्ज। ये जाके अटैक करेगा पोलर पाई बॉन्ड पे। सर यहां भी पोलर पाई बॉन्ड, यहां भी पोलर पाई बॉन्ड। कहां अटैक कराया गया? पहले तो पहले वहां अटैक करेगा जहां पर प्लस चार्ज ज्यादा है। Cl का माइनस आई डोमिनेंट इफेक्ट, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप ज्यादा हुआ। तो पहले R माइनस यहां पर अटैक किया, तो क्या बना होगा? सुनना अच्छी तरह से। पहला R माइनस अटैक किया तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पर C, यहां पर Cl, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहां पर R। O माइनस कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकालेगा, कौन निकलेगा? Cl। तो ये मिलके बॉन्ड बना लिया। सर C डबल बॉन्ड O पे फिर से ग्रिग्नार्ड एक जाके अटैक करेगा, तो फिर से ग्रिग्नार्ड अटैक किया तो O पे कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज। इस माइनस पे बाद में क्या डालना होगा? H2O। तो यहां पर क्या आ गया? OH। सर एक ग्रिग्नार्ड यहां भी आकर अटैक किया पोलर पाई बॉन्ड पे, तो यहां आ गया R, यहां पर आया O माइनस। O माइनस पे फिर से H2 आया, क्या बन गया? H। कितने ग्रिग्नार्ड यूज हुए? सर एक यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल ग्रिग्नार्ड यूज इक्वल टू 3। 3 मोल, क्योंकि ये कितना है? 1 मोल दिया गया है। इसके 1 मोल के लिए टोटल ग्रिग्नार्ड कितने मोल यूज होंगे? 3 मोल। तो इसे नोट करें। आगे और हम लोग रिएक्शंस देखते हैं अल्काइल हैलाइड में। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अल्काइल हैलाइड देख चुके थे, जिसमें ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हुआ था, और जिसमें उर्ज रिएक्शन हमने देखा था। उसी तरह से जैसे ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन हुआ था, उर्ज रिएक्शन हुआ था, अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाए अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में,
तो यहां पर R2ZN बनता है, RZNR। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड नोन एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में लेड से कराया जाए, और ये अल्काइल हैलाइड स्पेशली आप इथाइल हैलाइड ले लो, CH3CH2, और यहां पर Cl ले लो, तो यहां से कंपाउंड बनता है लेड CH2CH3, CH2CH3, CH2CH3 एंड CH2CH3, टेट्रा इथाइल, पीबी क्या है? लेड। तो इसका कंपाउंड का नाम है टेट्रा इथाइल लेड। इसे TEL, टेट्रा इथाइल लेड बोला जाता है, और इसका यूज क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए। तो क्या लिखेंगे? वाज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। अब एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? एल्केन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो ये भी दोनों रिएक्शन याद करने हैं कि अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ क्या देता है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट, और सोडियम पे और लेड के साथ क्या देता है? टेट्राइथाइल लेड। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों मोनोहैलाइड के बाद डाई हैलाइड की। तो डाई हैलाइड में सबसे पहले हमें देखना है जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन, तो उसे क्या बोलेंगे? जेमिनल डाई हैलाइड। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। H2O निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O को आप ट्रीट करना कैसा कि 2 OH है। क्या है? 2 OH है। अब यहां पर 2 OH है तो ये क्या करेगा? BCl5 क्या करता है? OH को हटा के Cl लाता है, तो ये डबल बॉन्ड O को हटा के कितना Cl लाएगा? 2 Cl लाएगा। क्या बन जाएगा? R, यहां पर Cl, ClH, और जो O आया P के साथ आ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? POCl3। सिमिलरली यहां पे क्या होगा? यहां पर 2 Cl चला जाएगा, O P के साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? R, C, Cl, Cl, और यहां पर R प्लस POCl3। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ HBr। भाई ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, इधर की तरफ ब्रेक हुआ, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, H प्लस यहां Br यहां, तो क्या होगा? कार्बन यहां पर H, कार्बन यहां H, इस पे 2 H आ गया और यहां पर 2 Br आया, तो क्या बन गया? जेमिनल डाई हैलाइड। नेक्स्ट फॉर विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड कैसे बनेगा? तो पहला एल्कीन से, एल्कीन पे Br2 का रिएक्शन कराओगे, Br इसके पास लोन पेयर है, क्या बनेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन Br माइनस, फिर अपोजिट से जाकर अटैक करेगा। एल्कीन में रिएक्शन पढ़ चुके हो। यहां एक Br आया, एक Br यहां पर आया, दोनों Br डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे आए हैं, एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये क्या है? विसिनल डाई हैलाइड। इथाइलिन ग्लाइकोल, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका रिएक्शन आपने कराया है किस चीज से? PCl5 से। OH हटा Cl आया, OH हटा Cl आया, क्या बन जाएगा? यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां Cl, यहां पर Cl, तो ये भी क्या बन गया? विसिनल डाई हैलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ये सब बाई प्रोडक्ट है, तो ये क्या बन गया? विसिनल डाई हैलाइड। तो देखो डाई हैलाइड में हमने देखा जेमिनल, विसिनल। अब एक बचता है टर्मिनल डाई हैलाइड, कैसे बनेगा? तो पहले बच्चों आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम टर्मिनल डाई हैलाइड बनाते हैं। तो इसे नोट करें बेटा। बच्चों नेक्स्ट इज टर्मिनल डाई हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्मिनल डाई हैलाइड।
टर्मिनल डाइहैलाइड कैसे बनेगा? तो जैसे मान लो कि 3 कार्बन का आपने एल्कीन ले लिया, यहां पर एक H आएगा, इसका रिएक्शन करा दो NBS से। किस चीज से? NBS से। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ याद होगा ना? तो यहां पर CH2 पे Br आ जाएगा एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन फिर से करा दो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या होगा? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां भी फ्री रेडिकल, यहां भी फ्री रेडिकल। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ सर। तो Br वहां पर जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो क्या बन जाएगा? CH2, यहां पर Br आ गया, यहां पर CH के साथ H आ गया, तो CH2 और CH2Br। दिस इज टर्मिनल डाइहैलाइड। दूसरा अगर मेथड देखा जाए तो साइक्लोप्रोपेन, मैंने क्या बताया था कि ये जो कंपाउंड है एल्कीन जैसा है, पाई बॉन्ड ना होते हुए भी। क्यों? इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो जो HBr का रिएक्शन होगा वो यहीं पे होगा, जो Br2CCl4 एल्कीन पे होता है वो यहां भी होगा। तो अगर आपने यहां पर Br2 रख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एक पे यहां Br, एक यहां Br। बेटा अगर इस रिएक्शन की बात किया जाए, यहां HBr रखोगे तो एक तरफ H एक तरफ Br, मतलब एक यहां पर जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जैसा काम करता है। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है और इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है। इसी तरह से अगर 4 कार्बन का आपने रिंग ले लिया और Br2CCl4, तो यहां पर क्या होगा? वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां भी Br और यहां पर भी Br। लेकिन अगर बात करें 5 मेंबर रिंग और यहां पर Br2 ले लो, तो अब यहां एंगल स्ट्रेन नहीं है, और एंगल स्ट्रेन नहीं है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक Br आ जाएगा। मतलब आप टर्मिनल डाइहैलाइड इन तीनों मेथड से बना सकते हैं। एक तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा के फिर हमने यहां पर HBr और पेरोक्साइड ले लिया, दूसरा Br2CCl4 से रिएक्शन कराया, यहां भी Br2CCl4 से। इन दोनों में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 है। क्या है? CCl4। यहां Br2CCl4 डालेंगे तो HNU के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, CCl4 के प्रेजेंस में नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, एंगल स्ट्रेन नहीं। तो ये मेथड है टर्मिनल डाइहैलाइड बनाने का। आप इसे नोट कर लें। इसे नोट करने के बाद हम लोग डाइहैलाइड के रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसे नोट करें, उसके बाद डाइहैलाइड का हम लोग रिएक्शन देखते हैं बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ डाइहैलाइड। तो देखो ये क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड। नहीं, ये क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। और ये क्या है? जेमिनल डाइहैलाइड। इनका रिएक्शन अल्कोहलिक केवेट से कराया जाए तो आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप में एक H और एक X निकलता था, और क्या बन जाता था? CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब यहां से HX निकालने के लिए या तो अल्कोहलिक KOH और बहुत ज्यादा हीट करो, तो यहां पर एसिटिलीन बनता था। रीजन? सर X का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो OH माइनस नहीं निकाल पाया। और अगर NaNH2 ले लो तो लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा। चूंकि एलिमिनेशन है तो हीट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बेस आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया सोडामाइड, तो ये लोअर टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा और यहां पर एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्वस KOH क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। याद रखने का, एक्वस को OH में OH माइनस, अल्कोहलिक को OH में RO माइनस एलिमिनेशन, OH माइनस सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से X गया OH आया, X गया OH आया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? CH2, यहां भी CH2, ये OH और ये OH बन गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल।
अच्छा सर, अगर जेमिनल होता तो एक ही एक्स पे दो OH आता, एक ही कार्बन पर दो एक्स होता तो दो OH आता, एक कार्बन पर दो OH, H2O निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। जिंक के साथ हीट किया, जिंक डस्ट डाई हैलाइड है, याद होगा विसिनल और जेमिनल दोनों का रिएक्शन पढ़ाया था। अगर विसिनल लिया तो उतने ही कार्बन का एल्कीन प्लस यहां से ZnH2 ZnCl2 ZnBr2 बाहर निकल गया, तो क्या बन गया होगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। और अगर हमने ये Br हुआ, X Br हुआ तो ZnBr2 बनेगा, अगर X Cl हुआ तो ZnCl2 बनेगा। यहां क्या लिखें, सिंपल है, ZnX2 लिख ले। और अगर ये जिमिनल हुआ तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएगा। ये सब एल्कीन चैप्टर में पढ़ाया गया है भाई। यहां से X निकला, यहां से X, यहां रेडिकल, इसी तरह का एक दूसरा आएगा इधर से, और क्या बन जाएगा, डाइमेराइड प्रोडक्ट। यहां से जिंक डस्ट लिया तो ये ZnBr2 निकला, साइक्लिक रिंग बन गया, क्या बन गया, CH2 साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो। देखो बेटा, मैं ये बोल रहा था यहां पर कि अगर एक्वस केवच जेमिनल के साथ लेते तो क्या होता, CH3 CH, यहां भी Cl, यहां भी Cl, एक्वस केवच मतलब OH माइनस, Cl हटा OH आया, Cl हटा OH आया, क्या बन जाएगा, CH3 CH OH OH, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, H2O बाहर निकला, CH3 C डबल बॉन्ड O H, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यही मैं बताना चाह रहा था। तो जेमिनल डाइहैलाइड एक्वस केवेच अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, और विसिनल डाइहैलाइड एक्वस केवेच इथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा। जेमिनल या विसिनल डाइहैलाइड अल्कोहलिक केवेच या NaNH2 एसिटिलीन बन गया, अल्काइन बन गया, और टर्मिनल के साथ रिएक्शन कराया तो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है रिएक्शन ऑफ डाइहैलाइड विथ KCN। यहां पर एक डिफरेंट टाइप का वर्ड आएगा, हाइड्रोलाइसिस, देखना अच्छी तरह से। तो हमने दोनों तरह के डाइहैलाइड लिए, जेमिनल और विसिनल। कौन कौन सा, जेमिनल और विसिनल दोनों डाइहैलाइड हमने लिया। जैसे मान लो कि CH3 CH ClCl, ये जेमिनल है, एंड CH2 CH2, यहां Cl, यहां भी Cl है, तो ये विसिनल है। तो ये क्या है, जेमिनल, ये क्या है, विसिनल। और एक मैं टर्मिनल भी ले लेता हूं, CH2 Cl, इसका रिएक्शन हमने कराया KCN से, इसका रिएक्शन भी KCN से, और इसका रिएक्शन भी KCN से। याद होगा KCN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आयनिक है, K प्लस Cn माइनस, K प्लस Cn माइनस, K प्लस Cn माइनस। तो Cn माइनस जाएगा, Cl को निकालेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH, और यहां पर Cn आ गया, Cn में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर क्या बन जाएगा, CH2, यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने बना दिया, और यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने बना दिया। ऐसे तो ये लीनियर बनना चाहिए भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आना चाहिए, लीनियर होगा स्ट्रक्चर। कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। आप चाहो तो इसे लीनियर ही बना दो, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड है, वहां लीनियर ही आएगा। ये देखो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्यों भाई, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और यहां पर क्या बनेगा, CH2 Cl हटा Cn, Cn,
अब इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या लेते हैं? H प्लस के प्रेजेंस में H2O, दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जितने पोलर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl का हाइड्रोलाइसिस कराओ तो Cl हट के OH आ जाए, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। Cl पे माइनस, C पे प्लस, प्लस के पास OH माइनस और माइनस के पास H प्लस। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पोलर बॉन्ड कौन है? C ट्रिपल बॉन्ड N की N ज्यादा, ये बॉन्ड तीनों टूट गया, ये बॉन्ड तीनों टूट गया। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, यहां पर प्लस प्लस प्लस, बॉन्ड टूटा, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? तीन, तीन पोलर बॉन्ड है। यहां भी क्या करेंगे? यहां पर 3 प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तीनों, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस 3 माइनस। ऐसे आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब जहां प्लस गया है वहां पर OH माइनस जाएगा। कितने OH माइनस इस कार्बन पर? 3। क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो CH3 CH, एक कार्बन पर 3 OH आया भाई, OH OH OH। आप बोलोगे सर एक कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल, H2O को निकाल दो। क्या निकलेगा? H2O। ये OH, ये भी OH। इस कार्बन पर भी 3 OH आएगा। H2O है कि गया? गया। H2O है कि गया? आप बोलोगे गया। क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखना ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं, CH3 के बाद CH आया है, CH3 CH, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। कैसे भाई? देखो C डबल बॉन्ड O, H2O निकल गया, यहां OH। यहां पर क्या बना होगा सर? CH2 CH2, इस पर भी COOH और यहां भी COOH। वही कहानी है यार, यहां पर 3 OH आया, यहां भी 3 OH आया। सिमिलरली यहां क्या बना होगा? CH2 CH2 COOH, और ये भी यहां पर क्या आया? COOH। तो क्या बना? CH2 CH2 COOH CH2 COOH। अब देखो यहां पर मैंने बताया था कि ये क्या बना? बीटा डाई एसिड, और बीटा डाई एसिड को डायरेक्टली हीट करने पर डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ये हमने सोडा लाइम रिएक्शन में पढ़ रखा था। कहां पढ़ा था? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। तो ये है बीटा डाई एसिड। क्या है? बीटा डाई एसिड, और इसे डायरेक्टली हीट करने पर CO2 का रिमूवल होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। सर इसमें एक ही कार्बन पे दोनों COH नहीं है, चाहे यहां की बात कर लो चाहे यहां पर बात कर लो। बीटा डाई एसिड को हीट करने पर डायरेक्टली डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जबकि उसे छोड़कर और भी कोई भी डाई एसिड हुआ, आप हीट करोगे तो H2O का रिमूवल होगा और उसे हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली बीटा डाई एसिड ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस, ऑल डाई एसिड्स ऑन हीटिंग गिव्स H2O एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ऑक्सीजन आ गया। दिस इज सक्सिनिक एसिड। 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड सक्सिनिक एसिड, याद है ना? दिस इज सक्सिनिक एसिड, और ये सक्सिनिक एसिड से क्या बना? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब देखो यहां पर क्या होगा? हीट करोगे तो यहां से भी H2O निकलेगा, 5 कार्बन का, याद आ रहा है? ओम्स गैप। दिस इज ग्लूटेरिक एसिड, और ग्लूटेरिक एसिड से क्या बन जाएगा? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखना चाहो, इस फॉर्मेट में आपने ये लिखा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, उसी तरह से लिखना चाहो। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, CH2 यहां पर, CH2
CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ऑक्सीजन। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या है? ग्लूटेरिक एसिड। तो इससे बनेगा क्या? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों ये था कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। कहां से? डाइहाइलाइट से केसीएन से रिएक्शन कराया तो डाइसाइनाइड बना, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बन गया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करने पर केवल बीटा डाई एसिड या जेमिनल डाइहाइलाइट से जो बना था वो CO2 गैस दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जबकि बाकी जो विसिनल डाइहाइलाइट थे या टर्मिनल डाइहाइलाइट थे उनका केसीएन से रिएक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस करा के हीट किया गया तो क्या बनेगा? एसिड एनहाइड्राइड। आप इस रिएक्शन में एक चीज नया पढ़े हो, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में जितने पोलर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। दूसरी चीज, सी डबल बॉन्ड O का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। सर क्यों नहीं? अच्छा हाइड्रोलाइसिस कर दिया, O पे माइनस चार्ज 2 बार और C पे प्लस 2 बार, प्लस चार्ज आया तो 2 OH आएगा और एक कार्बन पर 2 OH, H2O निकल जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इसलिए सी डबल बॉन्ड O का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है और बाकी और जो ही पोलर बॉन्ड होंगे उनका हाइड्रोलाइसिस हम लोग कराएंगे। सी डबल बॉन्ड O का हाइड्रोलाइसिस होता है क्या? नहीं होता है। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो जो नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राईहैलाइड। क्या पढ़ेंगे? ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड की अगर बात किया जाए तो इसमें ट्राईहैलाइड को हम लोग हैलोफॉर्म भी बोलेंगे। एक कार्बन का ट्राईहैलाइड है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोफॉर्म। CHCl3 इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। CHBr3 called as bromoform and CHI3 is called as iodoform. क्लोरोफॉर्म जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, ब्रोमोफॉर्म जो होता है वो भी कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन आयोडोफॉर्म जो होता है येलो सॉलिड होता है। क्या होता है? येलो सॉलिड होता है। तो ये इसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि जो आयोडोफॉर्म होता है वो येलो सॉलिड होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। बात करें किया जाए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का तो आप यूज देखे भी होंगे, आप देखते होंगे मूवी में कि जैसे कोई जाता है और उसको हैंकी में या फिर रुमाल में कुछ लिक्विड डाल के और स्मेल करा देता है तो सामने वाला बेहोश हो जाता है। एनेस्थेसिया के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात किया जाए तो जैसे मीथेन है और मीथेन का रिएक्शन आप क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ HNu कराते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि 3 मोल्स लिए हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 3 Cl से, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को आप रिड्यूस करते हैं किसी से? तो Fe इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, CCl4 प्लस 2H, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ H2O से आप रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? CHCl3। एंड एक CH3 से कोई कार्बन अटैच्ड है और उस कार्बन से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, इधर R अटैच्ड हो चाहे H अटैच्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनना अच्छी तरह से, CH3 से कोई कार्बन अटैच्ड है, इधर OH अटैच्ड है, यहां पर एक H अटैच्ड है, यहां पर R हो या H हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब अगर किसी कंपाउंड में ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन दोनों में से कोई कंपाउंड ले लो और इसका रिएक्शन करा दो Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या CaOH का होल ट्वाइस, Br2 से करा दो NaOH तो ब्रोमोफॉर्म, Cl2 से कराओ तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन से NaOH कराओ तो आयोडोफॉर्म। सिमिलरली यहां पर भी Cl2 NaOH, तो यहां पर क्या बन जाएगा CHCl3, क्या बन जाएगा CHCl3, यहां भी CHCl3। अगर आपने ब्रोमीन लिया होता, जैसे यहां पर ब्रैकेट में Br2 मैं कर दे रहा हूं ब्लैक कलर से, तो यहां पर क्या बना होता, ब्रोमोफॉर्म बना होता सर, CHBr3 बना होता, यहां भी CHBr3 बना होता, I2 लिया होता तो CHI3 बना होता आयोडोफॉर्म। इस रिएक्शन का नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन, और जब कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो मैंने क्या बताया, CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, और यहां पर CH3 के साथ अगर अल्कोहल है तो OH वाले कार्बन पे CH3H होना चाहिए, और अगर कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन तो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे CH3 होना चाहिए। Cl2 से Br2 से I2 से रिएक्शन करा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हैलोफॉर्म बन जाएगा। Cl2 लिया तो क्लोरोफॉर्म, Br2 लिया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो। तो ये है ट्राई हैलाइड। अब इसके और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके रिएक्शन, ये सारी चीजों को हमें पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।